बेगम, जरा संभल कर। डॉक्टर फारूक ने अपनी अहलिया डॉक्टर सारा को बाजार से वापसी पर टोका। यहाँ हर कोई आपको परखने के लिए तैयार बैठा है, अपनी कमजोरियां किसी को बताने की जरूरत नहीं। सारा ने ताज्जुब से उन्हें देखा। फारूक, हमने यहाँ आकर कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मैं अपनी कोई कमजोरी बता रही थी। मैं तो बस इस नई पड़ोसी से बात कर रही थी कि पाकिस्तान में हमारे घर का बाग कितना सरसब्ज था। फारूक ने लंबी सांस ली। यही तो मसला है, यहाँ लोग आपकी हर बात का मतलब निकालते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। लंदन आए उन्हें 6 माह हो चुके थे। फारूक को एक बड़े अस्पताल में कंसल्टेंट का ओहदा मिल गया था और सारा भी जल्द ही अपनी रेजिडेंसी शुरू करने वाली थी। पाकिस्तान में उनकी जिंदगी एक एस्टैब्लिश्ड रूटीन पर चल रही थी। फारूक एक कामयाब सर्जन थे और सारा एक उभरती हुई गायनाकोलॉजिस्ट। लेकिन बरतानिया में सब कुछ नया था, मौसम, लोग और सबसे बढ़कर ये एहसास कि इन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना है। सारा को पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग बहुत मददगार लगे थे, लेकिन फारूक को इनसे भी मुहतात रहने की तलकीन करते। यहाँ हर कोई दूसरे की टांग खींचने को तैयार है, किसी पर भरोसा मत करना। एक दिन सारा अस्पताल में एक नई बरतानवी साथी डॉक्टर से बात कर रही थी। बातचीत के दौरान उसने पाकिस्तानी डॉक्टरों की काबिलियत और मेहनत का जिक्र किया। हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं। शाम को जब फारूक घर आए तो सारा ने खुशी खुशी उन्हें ये वाकया सुनाया। देखा फारूक, सब बुरे नहीं होते, वो बहुत अच्छी लड़की है। फारूक ने बेतासुर चेहरे से सुना। हो सकता है, लेकिन एहतियात जरूरी है। तुमने अपनी मेहनत का जिक्र किया, कल को उन्हें लगेगा कि तुम अपनी बड़ाई कर रही हो। सारा का दिल बैठ गया। उससे लगा कि फारूक इस नए माहौल में बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। वो हर छोटी बात में कोई मनफी पहलू ढूंढते थे। उसे याद आया पाकिस्तान में वो कितने एक्सट्रोवर्ट थे, हर किसी से आसानी से घुल मिल जाते। लेकिन यहाँ आकर जैसे एक खौफ ने उन्हें घेर लिया था। एक हफ्ते बाद अस्पताल में एक मुश्किल केस पर बहस हो रही थी। फारूक ने अपनी एक्सपर्टीज से एक पेचीदा हल पेश किया, जिसे सबने सराहा। मीटिंग के बाद उनकी वही बरतानवी साथी सारा के पास आई। तुम्हारे शौहर वाकई ब्रिलियंट हैं, सारा। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो हमेशा से ऐसे ही हैं। इस रात घर आकर सारा ने फारूक से कहा, आज मेरी साथी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। फारूक ने हस्बे आदत कोई खास रिदी अमल नहीं दिखाया। सारा ने उनका हाथ थामा। फारूक, मुझे पता है कि तुम इस नए माहौल में बहुत मोहतात हो, लेकिन अपनी सलाहियतों पर शक करना या हर किसी पर मिसट्रस्ट करना ठीक नहीं। लोग इसका भी गलत मतलब निकालते हैं। बाज औकात अपनी ताकत का इजहार भी जरूरी होता है। फारूक ने गौर से सारा की बात सुनी। शायद सारा ठीक कह रही थी। ये नया मुल्क, नए लोग, सब कुछ अनफेमिलियर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई दुश्मन है। उन्हें अपना एतमाद बहाल करना था और हर बात को मुस्बत रुख से देखना था। आखिरकार वो यहाँ मेहनत करने और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने आए थे। उन्हें अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय अपनी ताकतों पर भरोसा करना था।